ग्लोरियस फादर, हाथ उठाएं और कहें, जिंदा पवित्र परमेश्वर, तेरे वचन के माध्यम से आज जो कुछ मुझे सीखने को मिले वो मेरी आने वाली नस्लों तक कार्य करे। परमेश्वर पिता, तेरा वचन जीवित है और तेरा वचन कभी भी पुराना नहीं होता। परमेश्वर, ये रोज का नया मन्ना है। खुदावंद, हम रोज इसे खाते हैं और रोज तरोताजा और नई जिंदगी पाते हैं। खुदावंद, आज का वचन सुनने के लिए मुझे अच्छे कान दे, मेरे कानों को मसा करें, ताकि जो कुछ बातें मैं आज सुनूं वो मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर, हर एक हिस्से पर काम करें, यीशु के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। तो पिछले संडे मैंने आपसे कहा था कि एक केमिकल है और उस केमिकल के बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। एक ऐसा जहर, एक ऐसा पॉइजन जिसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। और मैं आज उसी पॉइजन के बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना बाइबल ओपन करें, ध्यान यहाँ पर रखें, मन यहाँ पर रखें, कान यहाँ पर रखें, तो ही पूरी बात समझ आएगी। और ये भी याद रखना कि अगर आप यहाँ पर नहीं बैठ रहे, आपका हृदय यहाँ पर नहीं है, आपका मन यहाँ पर नहीं है, तो ये भी उसी पॉइजन का ही एक सिम्पटम है, उसी पॉइजन का एक सिम्पटम है, उसी केमिकल का ही एक प्रतिक्रिया है आपके शरीर के अंदर। इस टाइम भी अगर आपका हृदय यहाँ पर नहीं है तो ये भी उसी का एक सिम्पटम है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने, जितने ऑनलाइन लोग हैं वो भी बड़े ध्यान से सुने। केमिकल नाम से आपको आपके हृदय के अंदर सिर्फ एक ही बात आती होगी, डेंजरस। कोई डेंजरस चीज है, कोई डेंजरस लिक्विड है। जैसे ही कोई व्यक्ति केमिकल का नाम लेता है तो हमारा ऑटोमेटिकली फोकस कहाँ चला जाता है कि कुछ डेंजरस चीज है, कुछ अननेचुरल चीज है, अब नॉर्मल चीज है, उसके ऊपर हमारा फोकस जाता है। दूसरा, जैसे ही पॉइजन का नाम लिया जाता है तो पॉइजन का नाम दिमाग में आते ही या समझ में आते ही हमें ऐसा लगता है कि पॉइजन का मतलब है जहर, पॉइजन का मतलब है जहर। और जैसे ही जहर का नाम आपके हृदय के अंदर आता है या आपके कानों तक पहुंचता है तो आपको पता चलता है कि ये मारने वाली वस्तु है। जहर का कोई काम नहीं है, जहर का काम है सिर्फ मारना। और जहर जैसे ही किसी की बॉडी में एंटर होता है तो वो अंदर से उसको फाड़ता है, बॉडी को अंदर से फाड़ता है, नसों को फाड़ता है, आंतड़ियों को फाड़ता है, और फटने के बाद एक व्यक्ति डैमेज हो जाता है या डेड हो जाता है। हाँ या ना, हालेलुया। और जैसे ही कोई व्यक्ति पॉइजन को निगल ले, उस पॉइजन का फटाफट ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत मशक्कत लगती है, बहुत तशद्दुद होती है, जिस व्यक्ति के शरीर में वो चला जाए। हाँ या ना। तो ये तो बॉडी या बॉडी की मैंने बात किया। अब मैं दूसरी तरीके से बात करूंगा और उस पॉइजन को कहा जाता है इमोशनल पॉइजन। उस पॉइजन का नाम है इमोशनल पॉइजन, भावनात्मक जहर, आत्मिक जहर, इमोशनल पॉइजन। इमोशनल पॉइजन या पॉइजन जब एक व्यक्ति के जीवन में एंटर करता है, क्या है यार, इसको बंद करो। इमोशनल पॉइजन, यहां पर ध्यान दो। इमोशनल पॉइजन, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो पहले मैंने कहा कि अगर दूसरा पॉइजन बॉडी के अंदर जाता है, मतलब वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, बॉडी के लिए खतरनाक है, बॉडी को खत्म कर सकता है। तो इसी तरीके से जो इमोशनल पॉइजन है, ये व्यक्ति की सोच को खा जाता है, ये व्यक्ति के स्पिरिट को खा जाता है, ये व्यक्ति के विचारों को खा जाता है, और इतनी नेगेटिविटी ये दे देता है कि व्यक्ति अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, लोग सुसाइड करते हैं, अपने आप को मार देते हैं, अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, अपने आप को खत्म करने के लिए सोचने लगते हैं। और कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि वो पॉइजन धीरे धीरे उनकी बॉडी पर, उनकी सोच पर, उनकी इम्यूनिटी पर और उनकी आत्मा पर, उनके फेथ पर काम करता रहता है।
और ऐसे पॉइजन को कहा जाता है इमोशनल पॉइजन। आज ये चर्चों के अंदर भी बहुत बारीकी से लोगों को खिलाया जा रहा है। मेरी बात को याद रखना जो मैंने कहा है, ये इमोशनल पॉइजन चर्चेस के अंदर भी बहुत बारीकी से खिलाया जा रहा है और बहुत सारे लोग उसको खा रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी उसको खा रहे हैं, बहुत सारे प्रभु को जानने वाले उसको खा रहे हैं और उस पॉइजन का इतना का ज़्यादा रिएक्ट इम्पैक्ट उनके शरीर और उनकी स्पिरिट पर पड़ता है कि वो धीरे 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 परमेश्वर से बैकस्लाइड होने शुरू होते हैं, प्रभु को छोड़ना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की शांति उनके अंदर से जाने लगती है, उनके अंदर ही कलेश खड़े हो जाते हैं, उनकी आशीषें परमेश्वर की ओर से रुकने लगती हैं। इतने खतरनाक सिम्पटम हैं इमोशनल पॉइजन के या पॉइजन के। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बारीकी से बात करूं तो अपने हाथ उठाकर मुझे प्रतिक्रिया दे दे। हालेलुया। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यस ये बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है और बाइबल ही इसे कहती है कि इससे बचना जरूरी है, इससे बचना जरूरी है। बाइबल के अंदर इसका सटीक इलाज लिखा गया है और जो सटीक इलाज इसके अंदर लिखा गया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका जो सटीक इलाज है वो क्या है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। इमोशनल पॉइजन एक आत्मिक जहर है जो इंसान के दिल, दिमाग, आत्मा को धीरे धीरे खोखला करता है, धीरे धीरे खोखला करता है, डिस्ट्रॉय करता है धीरे धीरे। हालेलुया। जैसे साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जो शुगर है, मीठा है, शुगर इज ए स्लो पॉइजन, ऐसा कहती है साइंस। जो मीठा है ना वो स्लो पॉइजन है। लोग मीठे को खा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनकी बॉडी में जहर बढ़ता जा रहा है, उनकी बॉडी में जहर बढ़ता जा रहा है। तो शुगर इज ए स्लो पॉइजन। इसी तरीके जो इमोशनल पॉइजन है, भावनात्मक, नकारात्मक, या कह लो कि आप एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे आपके बच्चों के अंदर, धीरे धीरे आपके परिवारों के अंदर और धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा, कंट्रोल करने का प्रॉपर यत्न वो कर रहा है। आज मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसको समझें। इमोशनल पॉइजन एक आत्मिक जहर है जो इंसान के दिल, दिमाग और आत्मा को धीरे धीरे खोखला करता है। आपकी आत्मा का छुपा हुआ ये दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता। आत्मा सोच और विचार को ये खा जाता है। आत्मा सोच, विचार और विश्वास को ये खा जाता है। इससे होता क्या है, आत्मा और शरीर दोनों बीमार होने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, परिवारों में दरारें आने लगती हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर रुकने लगता है, परमेश्वर की आशीषें दूर होने लगती हैं, यह परमेश्वर की आशीषें आप तक पहुंचने में देर लगने लगती है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये ऐसा पॉइजन है, ये ऐसा जहर है जिसको मैं बहुत बारीकी से आपके बीच रखूंगा और आपने समझना है। परमेश्वर की आशीषें दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपके भीतर एक वर्ड रखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप उसको निकाल लें। इफिसियों 4 अध्याय, एक बार जोश के साथ प्रभु को आदर दें, तारीफ के साथ। इफिसियों 4 उसकी 31। यहां पर आपको इस पॉइजन की चीजें आपको दिखेंगी। ये पॉइजन कौन कौन सी चीजें होती हैं याद रखें। यहां पर लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट, बिटरनेस, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब वैर भाव समेत, सब भैर भाव समेत तुमसे
दूर की जाएं, तुम्हारे अंदर से ये निकाली जाएं या तुम्हारे से ये दूर की जाएं। किस तरीके की बातें हैं? कुड़तन, सब प्रकार की कुड़तन या कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, तुम्हारे अंदर से दूर की जाए। और ये हार्मफुल जो केमिकल है, जो इमोशनल पॉइजन है, आज बहुत सारे मसीही लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे मनुष्यों ने अपने अंदर इसको बहुत अच्छी रीति से स्टोर करके रखा हुआ है। अपने अंदर इस पॉइजन को बहुत अच्छी रीति से स्टोर करके रखा हुआ है। मतलब इतना ज्यादा उसको स्टोर किया है कि कभी भी कोई चीज आपके सामने आती है तो साथ की साथ वो आपका पॉइजन उबलने लगता है, साथ की साथ वो पॉइजन उबलने लगता है, मतलब कि वो बाहर निकलने लगता है। और ऐसा पॉइजन आपके रिश्तों को खत्म करता है। हाँ या ना? कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं फिर बोल रहा हूं, इस केमिकल को और इस पॉइजन को परमेश्वर को जानने वाले और ना जानने वाले लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में अपने अंदर इकट्ठा करके रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। उन्होंने अपने माइंड के अंदर इतना ज्यादा उसका वेयर हाउस बना के रखा है कि कभी भी आपको मौका मिले तो वो आपका केमिकल, वो आपका जहर बाहर आने लगता है और आपकी बहुत सारी चीजों को वो खराब करता है। हाँ या ना? उसके मैंने एक वचन आपके साथ में बांटा है, आप ध्यान से देखें। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत दूर, तुमसे दूर की जाए, तुमसे दूर की जाए। अब आप सोचेंगे ये इस तरीके का कैसा ये पॉइजन है? आप किसी के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे, आपने बहुत अच्छी रीति से उसको संभाल कर रखा है कि नहीं, मैं इसके साथ बदला लूंगा, आएगा टाइम, कोई टाइम आएगा जब मैं इसको उस टाइम पर जाकर बताऊंगा, आएगा ये समय। तो इसका अर्थ ये कि आप अपने अंदर उस स्टोर को बढ़ा रहे हैं, आप उस पॉइजन की रेशो बढ़ा रहे हैं, उसकी मात्रा को अपने अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, रोज की रोज नई जोड़ते जा रहे हैं। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम दिन प्रतिदिन बदलते जाओ यीशु मसीह के नाम से, तुम नए बनते जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे मन के नए बनने से तुम नए होते जाओ, दिन प्रतिदिन तुम बदलते जाओ यीशु मसीह के नाम में। और ये पॉइजन किसी और का नुकसान नहीं करता, ये किसी का नुकसान नहीं करेगा, ये आपके फेथ को खाएगा, आपके विचारों को खाएगा, आपके रिश्तों को खाएगा, आपके फाइनेंस को खाएगा, और ये पॉइजन आपके शरीर को खाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा नुकसान होता रहे तो आप इसका स्टोर और बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ परमेश्वर का जलाल दिखे तो आज इसको आप खत्म करके जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज सारा पॉइजन यहां पर खत्म कर जाना यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कौन सा पॉइजन? इमोशनल पॉइजन। मुझे उसने ऐसा कहा, मेरे साथ इस तरीके का बिहेव वहां पर हुआ, पास्टर ने मुझे ऐसा कहा। ये सब चीजें क्या हैं? इमोशनल पॉइजन, जो आपको संगति से भी दूर कर देती हैं, जो आपको परमेश्वर की कलीसिया से अलग कर देती हैं बातें। और इन चीजों को बाइबल इमोशनल पॉइजन कहती है। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम जहर वाली वस्तु पी भी लो तब भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। वो इसी पॉइजन की बात हो रही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। वो बाहर दुकान पर जाके एक पॉइजन का डब्बा लेकर पीने की बात नहीं है, वो इसी की बात हो रही है। भले ही आप कितने फेथ में हैं, आप जाइए दुकान पे, जाइए, बोले मेरे को पॉइजन दे दो, उसको पी लो, उसके बाद देखना क्या होता है। कभी आपने पॉपकॉर्न देखे? पॉपकॉर्न
पॉपकॉर्न देखें, जब वो बनते हैं क्या करते हैं, वो फुदकते हैं। पॉपकॉर्न क्या करते हैं, समझ रहे हैं? तो जैसे ही व्यक्ति पॉइजन अपने अंदर लेता है ना, उसकी नाड़ियां ऐसे करती हैं, फिर नाड़ियां उसकी खत्म होने लगती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैंने एक रिसर्च को देखा, मैंने एक चीज को पढ़ा, मैंने एक आर्टिकल को पढ़ा, मैं बता रहा हूं आपको क्या है। एक केमिकल था जिसका नाम था बीटी केमिकल। बीटी, कौन सा? बीटी। और अगर आपने थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि बीटी नरमा, बीटी कपास, बीटी नरमे का बीज लोग बोते थे और किसी को नहीं पता था ये बीटी का अर्थ क्या है। बीटी एक टॉक्सिन था, बीटी एक टॉक्सिन था जो उस बीज के अंदर ऐड कर दिया गया था कि जैसे ही उस बीज को कीड़ा लगे और कीड़ा जैसे उस बीज को खाए तो कीड़ा मरे ना, कीड़ा मरे ना, बल्कि उसकी आंतड़ियां फट जाएं अंदर से। इस तरीके से वो डिजाइन किया गया, जिसको बोलते हैं बीटी नरमा या बीटी कपास। आज भी वो मार्केट में अवेलेबल होगा। इसका अर्थ यह है कि वो बीज अलग नहीं किया गया, बीज नया नहीं बनाया गया, उसके अंदर टॉक्सिन ऐड किया गया ताकि वो टॉक्सिन उसके अंदर जब जाए या कोई कीड़ा उसको खाए तो उसकी आंतड़ियां फट जाएं, उसी टाइम वो खत्म हो जाए, और वो खत्म हो जाए उसी टाइम वो कीड़ा मर जाए। ये पॉइजन का काम है, ये पॉइजन का काम है। इसी तरीके से इमोशनल पॉइजन आपको परमेश्वर की गतिविधियों से अलग करने का काम करता है, आपको परमेश्वर की जीवत हजूरी से अलग करने का काम करता है। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन से परमेश्वर निकालना चाहता है। उसका पहला वचन मैंने आपके आगे रखा, बिटरनेस अर्थात कड़वाहट को अपने अंदर से दूर करो यीशु मसीह के पाक नाम से। हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है। हालेलुया। तो टॉक्सिक लाइफ आपको नहीं जीनी, अशुद्धता की जिंदगी आपको नहीं जीनी। आपके शरीर के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपकी सेहत के अंदर हर तरीके का वो टॉक्सिन नहीं रहना चाहिए जो होलीनेस को खत्म करता है, जो पवित्रता से आपको अलग करता है। वो सब चीजें आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? उठाओ उठाओ अपने हाथ। बिटरनेस मैंने आपको पढ़ के बताया। उसके बाद है गुस्सा और रोष। गुस्सा और रोष, रोष भी कह सकते हैं, रोष कह लो। लिखा है गुस्सा और रोष, ये भी उसी पॉइजन का हिस्सा है, ये भी उसी पॉइजन का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा और रोष भी उसी का हिस्सा है। अनफॉरगिवनेस, क्षमा ना करना, किसी को माफ ना करना, यह भी उसी केमिकल का हिस्सा है, यह भी उसी पॉइजन का हिस्सा है। उसके बाद ईर्ष्या और जलन, यह भी उसी पॉइजन का हिस्सा है। कितनों को समझ आ रही है? इस तरीके की एक ऐसी इमोशनल जिंदगी में आपने जीना जो एक्चुअल में आपकी है नहीं है, लेकिन आप उसको पकड़कर उसमें जी रहे हैं। आप सुबह उठकर रो रहे हैं, रात को उठकर रो रहे हैं। पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, पास्ट की गलतियां आपको नहीं छोड़ रही, पास्ट में किए गए कर्म आपको बार बार सताते हैं, पास्ट में की गई चीजें आपको दोबारा करने का आपका हृदय करता है, आपका मन करता है। तो दैट मीन कि ये इमोशनल पॉइजन आपको खत्म करने के लिए आपसे ही करवाना चाह रहा है। हालेलुया। सही है या गलत है? समझ आ रहा है? ईर्ष्या और जलन, याकूब 3:16 निकालो एक बार। हालेलुया। याकूब 3:16। क्योंकि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है।
जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अगर आप 14 आयत को देखें, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। इमोशनली ब्लैकमेल, खुद को हीन समझना, खुद को दूसरों से कम समझना, खुद को समझना कि तू सुंदर नहीं है, तू ऐसा है, तेरे को लोग पसंद नहीं करते। तुझे चुना किसने है? जब तेरा परमेश्वर तुझे पसंद करता है, दूसरों से लेना क्या है तुझे? बुलाया किसने है? परमेश्वर ने। जब परमेश्वर आपको पसंद करता है, दूसरे करे या ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे रिश्तेदार ऐसा कहते हैं, बोलने दो। मेरे सगे संबंधी ऐसा कहते हैं, बोलने दो। वो पॉइजन है, उसको अपने अंदर मत लेना, क्योंकि आपके अंदर तो पहले ही बहुत स्टोर करके रखा हुआ है, और जब बाहर से आपको मिलता है आप उसको भी ले लेते हैं, और ले लेकर आप उसको स्टोर कर करके रखते हैं, और फिर सर बांध कर अपने चारपाई पर लेटते हैं, सर बांध कर कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरी आत्मा ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, आज मुझे कुछ हो रहा है, आज मेरे दिल में पेन हो रही है, आज मेरे हार्ट में पेन हो रही है, आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है। ये स्लो पॉइजन है जो आपके हृदय के अंदर है, इमोशनल पॉइजन है, इमोशनल पॉइजन है जो आपको खा रहा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब पिता ने आपको चुना है, दूसरे गए भाड़ में, परमेश्वर ने चुना ना। न्याय किसको देना है? बोलो अच्छी आवाज में, न्याय किसको देना है? परमेश्वर को। चुना किसने है? परमेश्वर ने। तो जीना किसके लिए है? जाना किसके पास है? तो फिर क्यों इमोशनली अपने आप को रखते हो कि मेरा भाई ऐसा कह रहा है, मेरी बहन ऐसा कह रही है, मेरी ससुर ऐसा कह रही है, कोई बोलता है राख ले लो, कोई बोलता है ताबीज़ ले लो, कोई बोलता है नारियल ले लो, कोई बोलता है तुम तेल ले जाओ, कोई बोलता है रुमाल ले जाओ, कोई बोलता है पानी ले जाओ। ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग है सबकी। ये मिनिस्ट्री कहती है इसको साथ ले जाओ, बस सब कुछ आपके घर पर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इमोशनली कोई बोलता है सेब ले जाओ, कोई बोलता है अंजीर ले जाओ, कोई बोलता है रुमाल ले जाओ, कोई बोलता है तेल लेके जाओ, कोई बोलता है पानी ले जाओ, कोई बोलता है नमक लेके जाओ, कोई बोलता है साबुन ले जाओ। तो ये सब कुछ क्या है? आपके माइंड को, कलीसिया के माइंड को कैप्चर करना कि वो डिपेंड हो जाए इन चीजों के ऊपर, और वो प्योरली वर्ड ऑफ गॉड से अलग हो जाए। शैतान का मेन एजेंडा क्या है? कि लोग कभी भी वचन में ना बढ़े। बाइबल का मेन एजेंडा क्या है? कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदयों में अधिकाई से बसता जाए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल यह कहती है कि वचन तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। तो इस जहर से बचें। बचने के बारे में भी बताऊंगा आपको। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो सब बातें समझ आएंगी। यहां पर लिखा है 3:16 के अंदर, 14 के अंदर, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, फिर कोमल होता है, फिर मधुर भाव होता है, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है यीशु मसीह के नाम में। कपट रहित होता है। जो होगा वो
क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट होगा, नहीं होगा नहीं होगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। जब मिक्सिंग होने लगे चीजों में, बातों में मिक्सिंग होने लगे, तो समझ लो पॉइजन काम करने लग गया। आपकी बातों में जब मिक्सिंग होने लग जाए, आपकी स्टेटमेंट में जब मिक्सिंग आने लगे, तो मैं आपको पूछ रहा हूं, मसालों में क्या हो रही है? तो क्या वो प्योर रह गए? दूध में क्या हो रही है? चीनी में क्या हो रही है? सब चीजों में क्या हो रही है? मिक्सिंग। जब आपकी स्टेटमेंट में मिक्सिंग होने लगे, तो समझ लो वो पॉइजन आपकी बातों में आ रहा है, वो पॉइजन आपकी बातों में आना शुरू हो गया है। और अगर वो पॉइजन ज्यादा बढ़ेगा तो हार्मफुल होगा, खतरनाक होगा, डेंजरस होगा, और वो आपको भी खत्म करेगा। और जिससे आप स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, जिससे आपकी वार्तालाप हो रही है, आप उसको भी मार रहे हैं, क्योंकि आप अधूरी या गलत जानकारी दूसरे को भी दे रहे हैं, तो दोनों मर रहे हैं। तो इस इमोशनल, और ये इमोशनल पॉइजन काम कैसे करता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी इसको ऐसा बोल देता हूं तो फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पॉइजन बढ़ेगा तो सत्य बाहर आ जाएगा, तो दोनों खत्म होने लगेंगे। फिर विश्वास टूटने लगेगा। क्या क्या टूटने लगेगा? विश्वास टूटने लगेगा, रिश्तों में गड़बड़ाने लगेगी, परमेश्वर की आशीष से बंदा अलग होने लगेगा, परमेश्वर की शांति उससे अलग होने लगेगी, परमेश्वर की बातें उसके हृदय में रहने नहीं लगेंगी, और वो सब चीजों से अलग होकर फिर संसार में चला जाएगा। और संसार की विद्या कौन सी है? अभी पढ़ा, शैतानी। संसार की लच्चर विद्या कौन सी है? शैतानी। और अगर आप उसी लैंग्वेज को और उसी भाषा को कैप्चर करने लगे, तो आप सोचिए कि आपकी स्पिरिट का, आप अपनी आत्मिक जिंदगी का कितना लॉस कर रहे हैं, कितनी लॉस में आप अपने आप को लेके जा रहे हैं। और याद रखना, सबसे बड़ा रियल एस्टेट आपका शरीर है यीशु मसीह के नाम में, और सबसे बड़ा मालिक आपके अंदर जो रहता आत्मा है यीशु मसीह के नाम में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है कि मैंने अपना खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, मैंने अपना आत्मा बयाने में दे रखा है। अर्थात रजिस्ट्री है आपके शरीर की, और उस रजिस्ट्री का मालिक, साइन और स्टैंप प्रभु यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह के नाम। तुम पर पवित्र आत्मा की शाप लगी हुई है, तो आप उस स्लो पॉइजन को, इमोशनल पॉइजन को अपने हृदय के अंदर काम मत करने दें, उसको खत्म करें। नहीं तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी लाइफ डिस्टर्ब करता जाएगा, वो आपके संबंधों में प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोला आप उसको लेकर बैठे हैं, आपके घर पर कोई प्रॉब्लम आई आप उसको लेकर बैठे हैं, आप पिछली बातों को लेकर आगे आ रहे हैं। हाँ तो किया वो, इसका अर्थ क्या कि वो स्टोर है आपके अंदर अभी तक, वो जहर आपके अंदर अभी तक स्टोर है, और जब तक वो स्टोर खाली नहीं होगा, मधुर भावना आपके अंदर पैदा नहीं होगी। अगर परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर बिल्ड नहीं होगा, तो खुदावंत के लायक आप बन नहीं पाएंगे, और जब उसके जैसे बन नहीं पाएंगे तो फिर वैसी आशीषें भी आप पा नहीं पाएंगे। इसीलिए इन चीजों को अपने जीवन से निकालना बहुत जरूरी है, इन चीजों को अपने जीवन से निकालना बहुत जरूरी है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हालेलुया। एक मैं और पढ़ूंगा आपके लिए, फिलिपियों, मैंने वर्ड लिखे हैं ताकि मैं आपको फटाफट आपको पढ़ के बता सकूं। हालेलुया। बोलो भाई ऊंची आवाज में। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बनी ऊंची आवाज में। हाँ, फिलिपियों 4 उसकी 6। किसी भी बात की, मैंने बोला इसको खत्म कैसे करें, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं, तब मेरे साथ मिलके बोले तब
तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यीशु मसीह के पाक नाम में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब मसीह की शांति तुम्हें बचा के रखेगी। उस पॉइजन से तुम्हें कौन बचा के रखेगा? प्रभु की शांति, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन। आपको पता है एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था, जिसका नाम यूसुफ था। उसके भाइयों ने उसे क्या किया? बोलो ची आवाज में। कहां फेंका उसे? क्यों फेंका था? यूसुफ को उसके भाइयों ने कहां फेंका? खड्डे में। क्यों फेंका था? क्योंकि उसने अपना गोल, अपना दर्शन उनके साथ बांट लिया था। उसका एक दर्शन उसको प्रभु ने दिया और उसने उनको बता दिया। और उनके अंदर क्या पैदा होगी? उनके अंदर जो इमोशनल पॉइजन था वो जागा और उसको खड्डे में फेंक दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उत्पत्ति 50 अध्याय उसकी 20 में आपको बहुत अच्छा उत्तर मिलेगा। मैं 19 से पढ़ूंगा आपके लिए। यूसुफ ने उनसे कहा, उत्पत्ति 50 और 19 और 20। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचें। यूसुफ के अंदर इमोशनल पॉइजन नहीं था, उसने माफ किया और प्राइम मिनिस्टर बना यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर की आशीष का हकदार हो गया क्योंकि उसने अपने अंदर से उस विरोध को खत्म किया। अपने अंदर उस विरोध को नहीं रखा जो उसके भाइयों ने उसके साथ किया था। आज हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम कुछ बातों को लेकर पता नहीं कितने कितने हफ्ते घर पर बैठ जाते हैं, कितने कितने महीने हम अपने परिवारों से बात नहीं करते, कितना कितना टाइम हम रूठ कर अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं कि मैं बस मुझे बुलाओ ना कोई। उस टाइम क्या हो रहा है? तेरा इमोशनल पॉइजन उबल रहा है, वो बाहर आ रहा है। अगर तूने उसको खत्म ना किया तो वो तुझे खत्म कर देगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। इमोशनल पॉइजन उबल रहा है, अगर आपने उसे खत्म ना किया तो वो आपको खत्म कर देगा। और इस पॉइजन की दवाई है, असली इलाज इसका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इब्रानियों 12 उसकी 15 में हम पढ़ेंगे। उसने माफ किया, यूसुफ ने माफ किया। गॉड ब्लेस हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया कि तू इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि तूने वैर को अपने अंदर से, उस पॉइजन को, उस जहर को अपने अंदर से खत्म किया हुआ है। इब्रानियों 12 उसकी 15 को भी देखते हैं क्या लिखा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जितने लोग सो रहे हैं हाथ उठाइए। जो लोग सो रहे हैं हाथ उठाओ भाई। हाँ, जो लोग सो रहे हैं हाथ उठाओ। वेरी गुड। धन्य है परमेश्वर तेरे लोग। इतनी गहरी नींद के मैं बोल भी रहा हूं कि जो सो रहे हैं वो हाथ उठाओ, वो भी तब भी उठा रहे हैं, इतनी गहरी नींद में। ये भी पॉइजन ही है। हालेलुया। इब्रानियों 12 उसकी 15 को निकालते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। मैं 14 से पढ़ूंगा। सबसे मेल मिलाप रखो, तारीफ करो अगर बात समझ आ रही है। इस पॉइजन को खत्म कैसे किया जाता है? इस पॉइजन को मारा कैसे जाता है? इस पॉइजन का अंत कैसे होता है? वो मैं आपको बता रहा हूं।
सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, एनालाइज करते रहो, अपने आप को वाचते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी ढा या कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। बहुत से लोग उसके द्वारा कड़वी धा, बिटरनेस, कड़वाहट, कुड़त्तन, उसके द्वारा बहुत से लोग नष्ट ना हो जाएं। इसका उत्तर क्या लिखा है कि सबसे बोलो बोलो, इस पॉइजन का अंत क्या है? सबसे दिल से बोलो। अगर जिसको भी आप माफ नहीं कर पा रहे ना, अभी बैठे बैठे उसको क्षमा कर दो यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको दवाई बताऊंगा, इलाज बताऊंगा इसका भी और अच्छे से क्या है। ध्यान से देखते रहो। इसका अर्थ है कि एनालाइज करो खुद पर कि कहां पर तो किस बात से टॉर्चर होता है, किस बात से तेरे को बुरा लगता है, किन चीजों को तू अपने जीवन में नहीं देखना चाहता और कौन चीजें या कौन सी बातें तेरे को पिंच करती हैं, तेरे को हार्ट करती हैं। उन सब चीजों को ध्यान से देख और उन सब को ध्यान से देखने के बाद जो ऐसा करते हैं उनके लिए एक दवाई परमेश्वर दे रहा है। बाइबल में लिखा है, यदि तुम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा, तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा यीशु मसीह के नाम से। किसी के साथ भी कुड़त्तन है, यहां से बोल दो परमेश्वर तुझे क्षमा करे और खुदावन तुझे इज्जत दे, तेरे को बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। उसी टाइम इस पॉइजन का स्तर लो हो जाएगा, उसी टाइम इस पॉइजन का स्तर लो हो जाएगा, इसका लेवल खत्म हो जाएगा। असली इलाज है ये। अगर आप इस पॉइजन से जूझ रहे हैं और रोज आप DSR खा रहे हैं, सुबह उठते कि मेरे तेजाब है, ये तेजाब नहीं, ये पॉइजन है। ये पॉइजन है। आप जाइए डॉक्टर के पास जाइए, इसको बोला कि क्या है, बोलेगा पॉइजन है, फूड पॉइजनिंग है ये। तो ये पॉइजन है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपकी बॉडी के अंदर 30 से 35% एसिड चाहिए। अगर उससे ज्यादा बढ़े 70-80% हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको कि बॉडी एसिडिक हो गई है। बॉडी क्या हो गई है? एसिडिक हो गई है। इसी तरीके से आपकी स्पिरिट है, आपका हृदय, ये भी एसिडिक होता है जब ज्यादा पॉइजन आप इकट्ठा कर लेते हैं। मैं ये मानता हूं कि आपने और मैंने ठेका लेके रखा है कि कुछ किसी ने भी कुछ बोला हम उसको रखें अंदर। भाई ने क्या बोला उसको रखो अंदर, बहन ने क्या बोला उसको रखो अंदर, रिश्तेदार ने क्या बोला रखो, गवांड ने क्या बोला, आन ने क्या बोला, पड़ोसी ने क्या बोला, देसी ने, परदेसी ने, सब ने, ऐरा गहरा नथु गहरा, किसने क्या बोला उसको रखो अंदर। आपने, आपका वेयर हाउस बहुत बड़ा है कि आप उसको रखते रहते हैं। कोई नहीं, आएगा टाइम, मैं बताऊंगा तेरे को, वो टाइम आएगा नहीं, उसी टाइम खत्म हो सकता है अगर आप उसको ये कहते जाए यार तेरे को छुड़ा। क्योंकि बादशाह की आदत होती है माफ करना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। असली मेडिसिन मैं बता रहा हूं आपको, असली इलाज बता रहा हूं। फॉरगिवनेस, क्षमा करना, दूसरों को माफ करना। अगर ऐसी बिटरनेस को यीशु मसीह क्रॉस पर लेके जाता तो उसने यही इलाज तो उस टाइम अपनाया था। हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दे यीशु मसीह के नाम में, इनको माफ कर दे यीशु मसीह के नाम में, इनको चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। एक ने कहा मुझे याद रखना, कह रहा अभी तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा, तूने पाप किए नहीं किए, छोड़ उस बात को, तू विश्वास कर, तेरा उद्धार हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपके लोगों के अंदर पत्नी के प्रति इतना जहर भरा हुआ है, पति के प्रति इतना जहर है, अंदर ही जहर भरा हुआ है, और वो निकलता पता कब है? बोलो कब निकलता है वो? कब निकलता है वो जहर? आता कि नहीं आता बाहर? जानवरों के दांतों में जहर है,
जानवरों के दांतों में जहर होता है, मनुष्य की जुबान में जहर है। अब आप समझ गए होंगे कि कब बाहर निकलता है वो जहर है। जब कुछ भी होता है फिर आपके मुंह से टक 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 निकलता है ना वो, तो उस टाइम पता चलता है कि वो जहर अब ओवरफ्लो हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में वो जहर ओवरफ्लो हो रहा है, अब वो बाहर निकल रहा है। तो बस ही क्या करें, हमें कोई भी कुछ बोले क्या करें, अरे छोड़ो ना, आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम में। कोई बोल रहा है तुम चर्च अरे तुमने सही बना लिया, यहां बन गए, तूने आना है आजा, तुमने धर्म चेंज कर लिया, कर लिया, बोल तेरे को सफाई देने जरूरी नहीं है, चल काम कर अपना। आइए ना, आगे निकले, आगे बढ़े, ऊंची आवाज में कहें आगे बढ़े, आगे बढ़े। मेरे साथ मिलके बोलो, इमोशनल पॉइजन को जाने दो। ऊंची आवाज में, इमोशनल पॉइजन को जाने दो, यीशु की शांति को आने दो। यीशु मसीह के नाम में यीशु की शांति को अपने अंदर आने दो। प्रेम, दया, ईर्ष्या को आपके जीवन में हिस्सा नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या का आपके जीवन पर हिस्सा नहीं होना चाहिए। कुड़त्तन का आपके जीवन पर अधिकार नहीं होना चाहिए। आपके माइंड को कैप्चर वो चीजें ना करें, और आपके अंदर प्रेम, दया, भाव ये सब होना चाहिए। कितने लोग आज समझ चुके हैं ये पॉइजन कौन सा है? मैंने कभी उसका बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। ये क्या है? बोलो भाई, ये कौन सा? तू आया नहीं, तेरे मेरे को बुलाया नहीं, गया था मेरे को बुलाया नहीं बुलाया, क्या बात है? तू थोड़ा खास है ना, तभी नहीं तेरे को बुलाया। छोड़ यार, बोलो। शादी में गए, हमें पूछा नहीं है, अरे तू खास है, तेरे को नहीं पूछते लोग, तो बहुत खास है। ये लड्डू जलेबियां तो सारे कहते हैं हम रोज हर संडे खाते हैं, यहाँ पे जरूरी है उनको पूछा नहीं है हमसे? इस तरीके से जी सकते हैं? तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में, ग्रोथ करेंगे आप सब लोग यीशु मसीह के नाम में, बढ़ोतरी करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया! बढ़ोतरी करेंगे। कहें इमोशनल पॉइजन को जाने दो, यीशु की शांति को आने दो यीशु मसीह के नाम में। कहो कहो आने दो। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे अंदर शांति आना चाहती है, उसको आने दे। जब देखो ही रोते रोते रहता है, रोती रहती है। अरे छोड़ उन बातों को जो तेरी जिंदगी को खुदावन से दूर करती हैं, जो छोड़ उन चीजों को जो तेरे परमेश्वर और तेरे विचार के रिश्ते को खत्म करती हैं, उन सब चीजों को त्याग दे, तो वो पॉइजन खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फिर आपके अंदर से वो सब चीजें निकलेंगी जो दूसरों को बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! सास और नो का कभी जहर खत्म हुआ? बोलो क्या ये चीज क्या है? पॉइजन। कौन सा? इमोशनल। इमोशनल का अर्थ ये होता है कि हार्मफुल फीलिंग्स, ऐसे बोलेंगे, हानिकारक भावनाएं। इमोशनल पॉइजन का अर्थ क्या है? हानिकारक भावनाएं। इमोशनल पॉइजन इज इक्वल टू हार्मफुल फीलिंग्स। खतरनाक फीलिंग्स आनी अंदर, समझ लो ये पॉइजन को बढ़ाने के लिए, आपके माइंड के अंदर इस केमिकल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। और इसका असली इलाज क्या है? माफ कर दो, जाइए छोड़, इतनी काम है, ये पॉइजन खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इतना ही काम है, इतना ही तो काम है, करके देख लो। जिसके साथ आपकी नफरत, इसको अभी यहां पर बैठे बैठे बोल दो, क्षमा किए यीशु मसीह के नाम में। और कहना, परमेश्वर मैंने तेरे वचन के अनुसार उसके अपराध क्षमा किए, आप मेरे अपराध क्षमा करो। कहो, जिससे भी आपकी नहीं बनती उसके लिए बोल दो। वही व्यक्ति थोड़े टाइम बाद आपके साथ भवन में होगा यीशु मसीह के नाम।
सत्य बता रहा हूं, आप करके देख लो इसको। ये स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे काम करता है, इसको खत्म करो अपने अंदर से। ये मैंने नहीं कहा, ये बाइबल में लिखा है। कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर फूट कर पैदा होना, जड़ फूट कर दूसरों के नाश का कारण ना बने, ऐसा हमें सीखने को मिला है। तो अपने हाथ उठाएं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? आते नहीं आते जहरीले विचार, आते कि नहीं आते? बोलो। कोई व्यक्ति अपने बेड पर लेट रखा है तो एक जहरीला विचार आता है, पंखे के साथ लटक जा। ये क्या है? ये क्या है? ये वो इमोशनल हार्मफुल फीलिंग है। ये कोई व्यक्ति अपने गाड़ी चला रहा है, खत्म हो जा। ये क्या है? मतलब हर एक वो चीज जो आपके जीवन को क्रूरता की तरफ लेके जाती है, क्रूरता, दुष्टता, तो समझ लो कि वो इमोशनल पॉइजन आपके ऊपर हावी हो रहा है। कहते नहीं लोग, तेजाब ने मेरे सिर च चढ़ गया। बोलो बोलो, तेजाब मेरे सिर च चढ़ जाता है, ऐदा ही चढ़ता वो भी। कितने लोग सुन रहे हैं? इमोशनल पॉइजन बर्बाद करता है। लिख लो, इमोशनल पॉइजन बर्बाद करता है। फॉरगिवनेस, क्षमा करना आजाद करता है यीशु मसीह के नाम। इमोशनल पॉइजन बर्बाद करता है, क्षमा करना, फॉरगिवनेस आजाद करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।